Good morning to all and welcome to VJ Education. In this video, we will discuss about the remaining parts of lens and dispersion of light. Earlier we have completed image formation in convex lens. Now we will discuss about the concave lens. Before we start, I would like to request, please like, share and subscribe our channel. Now concave lens. Concave lens, a lens whose refracting surface is thicker at edges and thinner at center is called concave lens. वैसा लेंस जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेट्स सी ये एक कॉन्केव लेंस है, तो इंड्स पे यानी जहाँ पे इसका अंत होगा सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे ये मोटा होता है, जबकि सेंटर पे यहाँ क्या होता है, थिनर होता है। तो वैसा लेंस जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंड्स पे मोटा होता है, थिकर होता है एंड सेंटर पे पतला होता है, वो क्या कहलाता है, कॉन्केव लेंस। नाउ ये तो इसका डेफिनेशन था कॉन्केव लेंस का। अब हम पढ़ते हैं क्या, कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। जैसे हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। देखो दोनों का रीज़न है, जब हम ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, जब यहाँ से लाइट पैरेलल जाता है तो वो कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे मिल जाता है, इसी के कारण ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है, क्योंकि ये लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। जबकि जहाँ तक कॉन्केव लेंस का बात है तो ये लाइट को, जब यहाँ से लाइट इस प्रकार, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जब लाइट यहाँ से पैरेलल जाता है तो वो डाइवर्ज हो जाता है, वो एक पॉइंट पे मीट ना होके बल्कि वो क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा था कि आप लेंस को मिरर से रिलेट करके पढ़िए तो ज़्यादा समझने में आसानी होगा। यहाँ कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स मिरर के जैसा होगा, कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स मिरर के जैसा होगा। तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर में दो कंडीशन था इमेज फॉर्मेशन का, वैसे ही यहाँ कितने कंडीशन होंगे, दो कंडीशन होगा। तो एक तो कंडीशन है क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फानाइट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फानाइट पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे होगा तो इसका इमेज फॉर्मेशन का हम इमेज डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले इमेज ड्रॉ करने का रूल क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे हो तो फिर हम ऑब्जेक्ट को नहीं रखते, केवल वहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस पे हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाते हैं। यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाएंगे, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है तो ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, वो एक दूसरे से डाइवर्ज कर देगा। और जब डाइवर्ज कर देगा तो इन दोनों रिफ्लेक्टिंग रे के बीच का दूरी बढ़ जाएगा, दोनों के बीच का चौड़ाई बढ़ जाएगा। इसका मतलब एक दूसरे फर्दर इंक्रीज करने पे वो आपस में मीट नहीं करेंगे, और जब मीट नहीं करेगा तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इसको फर्दर डॉटेड फॉर्म में पीछे इंक्रीज करते हैं। और जब पीछे इंक्रीज करते हैं तो जहाँ एक दूसरे को कट करता है इमेज का फॉर्मेशन, तो जब हम इसे डॉटेड फॉर्म में इंक्रीज करते हैं तो फर्स्ट लाइन जो इंक्रीज होता है वो इस प्रकार डॉटेड फॉर्म में और इधर इंक्रीज होता है, तो आपस में वो फोकस पे मीट करते हैं। तो इस प्रकार इस कंडीशन का जो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कभी इन्फानाइट पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे होता है, वो भी प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, उसके बाद साइज क्या होता है, डिमिनिश्ड पॉइंटेड साइज का बनता है, और नेचर इसका क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस कंडीशन, क्योंकि हमें डॉटेड फॉर्म में इंक्रीज करना पड़ा, दो रिफ्रैक्टिंग रे आपस में एक दूसरे से रियली में मीट नहीं कर रहा था, और जब रियली में मीट नहीं करता है तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन सेकेंड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन इन्फानाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन इन्फानाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, इसके दो ही कंडीशन होते हैं, इसलिए क्योंकि आप इन्फानाइट और ओ के बीच में कहीं भी रखोगे तो इमेज का फॉर्मेशन एक ही जैसा होगा, इसलिए इसके दो ही कंडीशन होते हैं। तो इन्फानाइट और ओ के बीच में लेट मान लो कि हमने ऑब्जेक्ट को F2 F1 और F1 के बीच में रखा, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बनाने का रूल क्या था कि हम सबसे पहले पैरेलल लाइन लेके जाते हैं, और पैरेलल लाइन का रूल क्या है कि ये एक रिफ्रैक्टिंग लेंस है
डाइवर्जिंग लेंस है तो ये लाइन को डाइवर्ज कर देगा और जब हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते हैं तो वो सीधा चला जाता है, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है। और इस केस में दोनों रिफ्रैक्टिंग रे, एक रिफ्रैक्टिंग रे यहाँ से जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, आपस में दोनों जो कट करेंगे वो इस पॉइंट पे कट करता है और जहाँ कट करता है इमेज का फॉर्मेशन वहीं होता है। तो इस प्रकार इसके जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, एक ऑब्जेक्ट जब इन्फानाइट और ओ के बीच में रहता है तो इमेज का फॉर्मेशन F1 और O के बीच में होता है। साइज इसका अभी भी डिमिनिश्ड है क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा हमने लिया था और इमेज का साइज इतना छोटा बन रहा है, तो अभी भी साइज इसका क्या है, डिमिनिश्ड है। नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि डॉटेड फॉर्म से हमें फर्दर इंक्रीज करना पड़ रहा है, तो इस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, वर्चुअल और डायरेक्ट होगा। ये तो था इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। अब इस लेसन का सबसे लास्ट टॉपिक है वो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में डिस्पर्स का मतलब होता है टूटना, डिस्पर्स का मतलब होता है टूटना, तो लाइट का टूटना। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या चीज़ का कम्बिनेशन होता है जो आगे जाके फर्दर वो टूटता है, ब्रेक होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन स्टेट दैट वाइट लाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर विद द हेल्प ऑफ न्यूटन डिस्क। सबसे पहले न्यूटन साहब ने सबसे पहले बताया था कि वाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है। अगर कोई चीज़ मान लो वाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर है तो जहाँ हम डिस्पर्सन पढ़ रहे हैं इसका मतलब वो वाइट लाइट क्या होगा, 7 कलर में टूटेगा। तो और वो भी न्यूटन डिस्क की सहायता से बताया था। तो न्यूटन डिस्क क्या है, सबसे पहले उसके बारे में एक लाइन जानते हैं कि न्यूटन डिस्क इज़ सर्कुलर डिस्क विच इज़ डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। न्यूटन डिस्क 7 कलर का एक सर्कुलर डिस्क होता है जो 7 चैम्बर में बटा होता है, 7 पार्ट्स में डिवाइड होता है, विथ 7 फंडामेंटल कलर ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट के जो 7 फंडामेंटल कलर होते हैं उससे वो डिवाइड होता है, जो कि क्या होता है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। व्हेन वी रोटेट दिस डिस्क, जब हम इसे स्पीड में रोटेट करते हैं, ऑल द कंबाइंड कलर्स अपीयर वाइट। तो ये जो 7 कलर अलग अलग होते हैं विबग्योर, वो आपस में कंबाइन होकर फिर वाइट दिखना शुरू हो जाता है। और इसके आधार पे सबसे पहले प्रैक्टिकली न्यूटन साहब ने बताया था कि वाइट लाइट 7 कलर के बने होते हैं। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये बताया था। अब जब हम जान जाते हैं कि वाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर है तो ऐसे केसेस में डिस्पर्सन ऑफ लाइट, अब डिस्पर्स का मतलब होता है टूटना, तो अब इसको पढ़ने में आसानी होगा। वाइट लाइट इसी 7 कलर में टूटेगा और इसी फेनोमेना को हम क्या कहेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वाइट लाइट का 7 कलर में टूटना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डेफिनेशन इसका है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर व्हेन दे पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब वाइट लाइट किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म से क्रॉस करता है तो वो 7 कलर में टूट जाता है, 7 कलर में ब्रेक हो जाता है, और इस प्रकार इन 7 कलर में टूटने के फेनोमेना को ही हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लेते हैं और वहाँ से वाइट लाइट को लेके जाते हैं। तो आगे फर्दर क्लासेस में आप ये पढ़ोगे 8 क्लास में 9 क्लास में कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने रास्ते से बेंड हो जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है, और इस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस केस में जब वाइट लाइट यहाँ से जाएगा तो वो सीधे ना जाके, इस प्रकार ना जाके वो क्या होगा, मुड़ जाएगा, अपने रास्ते से मुड़ जाएगा। और जब ये ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से क्रॉस करता है तो फर्दर वो 7 पार्ट में, इस प्रकार एक पैटर्न के फॉर्म में 7 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और वो जो डिवाइड होता है वो नीचे से विबग्योर होता है, नीचे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस प्रकार एक पैटर्न प्राप्त हो जाता है। यहाँ एक पैटर्न प्राप्त हो जाता है, इस स्क्रीन पे एक पैटर्न ऑब्टेन हो जाता है 7 कलर का। ठीक है, जैसे हम रेनबो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो 7 कलर का एक पैटर्न हो जाता है। अब यहाँ जो जानने वाला चीज़ है कि क्यों ये लाइट अलग अलग ये स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, वो सीधा क्यों नहीं पार होता है। ठीक है, सारे लाइट का ट्रैवलिंग पावर का एक टेक्निकल टर्म्स जो यूज होगा वो होगा वेवलेंथ। ठीक है, तो सारे लाइट का वेवलेंथ ट्रैवलिंग पावर अलग अलग होता है,
अलग अलग होता है, ठीक है। तो जब वो यहाँ से पास करता है तो वो अलग अलग ट्रैवल करता है और उनके डेविएशन एंगल जो होते हैं, मुड़ने वाले एंगल, वो भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो डेविएशन एंगल है वो है वायलेट कलर का। रियल वाला रास्ता ये था लाइट का और वहाँ से मुड़ के ये इतना डेविएट किया है, इतने एंगल से डेविएट किया। तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन एंगल है वो वायलेट कलर का है। एक चीज़ याद रखना, जिस कलर का डेविएशन एंगल सबसे ज़्यादा होता है उसका ट्रैवलिंग पावर या तो आप वेवलेंथ कहो, ठीक है, उसका वेवलेंथ उतना ही कम होता है। जिसका डेविएशन एंगल मुड़ने का क्षमता सबसे ज़्यादा होगा उसका ट्रैवलिंग पावर उतना ही कम होता है, ठीक है। तो नोट करके ये पॉइंट याद रखते हैं क्या, द लाइट कलर विच डेविएट मैक्सिमम फ्रॉम इट्स रियल पाथ विल ट्रैवल मिनिमम एंड वाइस वर्सा। वैसे लाइट कलर जो सबसे ज़्यादा डेविएट करते हैं वो सबसे कम ट्रैवल करते हैं, और वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, कि जिसका डेविएशन एंगल कम होगा उसका ट्रैवलिंग पावर ज़्यादा होगा। तो 2 पॉइंट यहाँ है, एक तो है क्या, रेड कलर का सबसे कम डेविएशन एंगल है, सबसे कम मुड़ने का क्षमता रेड कलर का है, तो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगा ये। रेड कलर का सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग पावर होगा या सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा, ठीक है। और वायलेट कलर का सबसे ज़्यादा डेविएशन एंगल है तो इसका ट्रैवलिंग पावर सबसे कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ याद रखना, ठीक है, कि रेड कलर का डेविएशन एंगल सबसे कम और ट्रैवलिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। स्पेक्ट्रम हमने यहाँ बताया था कि इस फिगर में 7 कलर के पैटर्न ऑब्टेन हो जाते हैं। ये वाला पैटर्न 7 कलर पैटर्न, यहाँ पे स्क्रीन पे एक 7 कलर पैटर्न ऑब्टेन हो जाता है और इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। इस पैटर्न को आप क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो यहाँ से सॉरी ये टिल्टेड फॉर्म में है, ठीक है, आप थोड़ा इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। द 7 कलर पैटर्न ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। द 7 कलर पैटर्न ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्क्रीन पे जो 7 कलर का पैटर्न ऑब्टेन होता है वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेड कलर हैज़ मैक्सिमम ट्रैवलिंग पावर। रेड कलर के पास सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग पावर होता है। ये तो पहले ही बताया था कि इसका डेविएशन एंगल सबसे कम होता है, इसलिए ट्रैवलिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके कारण इसका यूज़ अलग अलग जगह पे है। सबसे पहला तो क्या कि जब हम कभी ट्रैफिक सिग्नल में डेंजर लाइट के रूप में यूज करना होता है तो हम रेड लाइट को यूज़ करते हैं, क्योंकि रेड लाइट का ट्रैवलिंग पावर ज़्यादा, यानी वो दूर से दिखाई देता है ताकि ड्राइवर इसको पहले से सिग्नल देख ले। इसलिए डेंजर लाइट के रूप में क्या यूज़ किया जाता है, रेड लाइट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सन अपीयर्स रेड इन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। सूर्य शाम और सुबह के समय रेड दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर का ट्रैवलिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। तो सुबह और शाम के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए अदर जितने भी कलर होते हैं वो रास्ते में डेविएट करते हैं, स्कैटर कर जाते हैं, जबकि रेड कलर का ट्रैवलिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा दूरी ट्रैवल करता है और इसके कारण वो हम लोग के सरफेस, पृथ्वी के सरफेस पे ट्रैवल कर जाता है। तो इसलिए सुबह और शाम के समय सन रेड दिखाई देता है। अगर कोई पूछे कि सुबह और शाम के समय रेड कलर क्यों दिखाई देता है सन, क्योंकि रेड लाइट का ट्रैवलिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है और इसके कारण वो आसानी से पृथ्वी के सरफेस पे पहुंच पाता है, ठीक है। चलो, थ्योरी का पार्ट इतना ही था, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।